हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। बंगाल चुनाव का राउंड 3 आज खत्म हो गया। तीसरे चरण में करीब 78% वोटिंग हुई है और हुगली में तकरीबन 80%, हावड़ा में 77% और साउथ 24 परगना में 76%। लेकिन आज की सबसे बड़ी हेडलाइन बनी मोदी की रैली से। प्रधानमंत्री मोदी ने मुसलमान वोटर्स के बारे में आज क्या कहा, ममता बनर्जी को क्या चेतावनी दी, ये समझने के लिए ग्राउंड जीरो पर चलते हैं। इस रिपोर्ट में मोदी की रैली भी है, राउंड 3 की वोटिंग भी है और कैमरे पर एक एक वोटर का रिएक्शन भी है। धमकी, लठबाजी, शोर शराबा, जबरदस्त हंगामा। बंगाल के राउंड 3 में फुल ऑन एक्शन था। हावड़ा से लेकर हुगली और साउथ 24 परगना तक सॉलिड पैनिक था। हावड़ा में टीएमसी नेता पब्लिक के बीच पहुंचा, मगर उसे उल्टे पैर भागना पड़ा। साउथ 24 परगना के विष्णुपुर में कथित तौर पर टीएमसी के गुंडे ने एक महिला को वोटिंग से रोका, मगर उस गुंडे को ईंट का जवाब पत्थर से मिला। इंडिया टीवी के 3 रिपोर्टर्स ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। कहां क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब अपने कैमरे पर कैप्चर किया। मंगलवार को जिस वक्त बंगाल के वोटर्स 31 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद कर रहे थे, उस वक्त मोदी कूच बिहार और हावड़ा में थे। क्राउड का रिस्पांस देखकर लग रहा है कि इस बार बंगाल परिवर्तन के मूड में है। वोटर्स के बीच मोदी की लोकप्रियता ही बीजेपी का रामबाण है। इस वक्त बंगाल में दादा मतलब मोदी है तो दीदी मतलब ममता। भारत माता की, भारत माता की। मोदी ने मंगलवार को 2 अलग अलग लोकेशन से दीदी पर अब तक का सबसे तीखा सियासी हमला किया है। एग्जैक्ट 75 मिनट में राउंड 4 का माहौल सेट कर दिया है। अभी हाल ही में आपने कहा कि सभी मुसलमान एक हो जाओ, वोट बटने मत दो। दीदी, आप ये कह रही है, इसका मतलब है कि आपको यकीन हो गया है कि मुस्लिम वोट बैंक की आपकी जो ताकत आप मानती थी, वो मुस्लिम वोट बैंक भी आपके हाथ से निकल गया है। आप चुनाव के मैदान में सेल्फ गोल कर चुकी है। आपने खुद ही अपनी सच्चाई स्वीकार कर ली है। ओ दीदी, चुनाव में कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है, ये पता करने के लिए भगवान को कष्ट देने की जरूरत नहीं है। ये जो जनता जनार्दन है ना, वो ही भगवान का रूप होती है। अरे जनता जनार्दन का चेहरा देख करके पता चलता है कि हवा का रुख क्या है। यही तो ईश्वर का अवतार है। मोदी ने आगे क्या कहा, कैसे दीदी को घेरा, ये देखने सुनने से पहले राउंड 3 की ग्राउंड रिपोर्ट देखते हैं। फेज 3 में बंगाल के वोटर्स ने बम्पर वोटिंग की। हुगली में 80% से ज्यादा, हावड़ा में 79% से ज्यादा और साउथ 24 परगना में 77% से ज्यादा। लगातार तीसरे राउंड में इतने बड़े पैमाने पर हुई वोटिंग क्या संकेत दे रही है, ये पता करना पॉलिटिकल विश्लेषकों का काम है। मगर ग्राउंड जीरो पर वोटर्स का मूड देखकर कहा जा सकता है कि टक्कर कांटे की है। मूड दीदी के फेवर में भी है और मोदी को भी फुल मार्क्स मिल रहे हैं।
হাওয়াটা কার চলছে এখানে? দিদি নাকি মোদি? এখানে হাওয়া দিদির আছে। আপনার नाम की? मफिजुल से। अच्छा, जैसे इन्होंने कहा कि यहाँ पर हवा दीदी की और परिवर्तन इनको नहीं चाहिए, क्या नाम? नहीं, परिवर्तन नहीं चाहिए। अच्छा, इनको परिवर्तन नहीं चाहिए। हवा किसकी है? दीदी का है। दीदी की। अब्बास सिद्दीकी? अब्बास सिद्दीकी मेरा पसंद नहीं है। কি নাম? সাফিরুদ্দিন শেখ। আচ্ছা, পরিবর্তন? পরিবর্তন বাস যেটাই আছে ওটাই থাকবে। হাওয়াটা কার, দিদি না দাদা? এখানে তো দিদিরই হাওয়া আছে। और अब्बास भाईजान? না ওই তো এখানে কোনো এফেক্ট নেই। अब्बास भाईजान की कोई हवा नहीं है, इनको दीदी ही चाहिए। কি নাম? কি নাম? মনিরুল শেখ। আচ্ছা, এখানে কি পরিবর্তন? না, না। দিদি না মোদি? दीदी। मोदी हवा ना এখানে दीदी हवा? ना उभय समान আছে। अच्छा, कह रहे हैं कि दीदी और मोदी दोनों में ही टक्कर है। देखिए, जब से है तो किसी भी पार्टी का अगर हम बताते हैं तो वो दोनों तरफ से होगा। मतलब बहुत नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉइंट दोनों पार्टीज में है। बंगाल चुनाव का फेज 1 तो बिना किसी हिंसा के निपट गया, लेकिन राउंड 2 और राउंड 3 में जमकर हिंसा हुई। दक्षिण उलुबेरिया में बीजेपी की कैंडिडेट पापिया अधिकारी पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने लाइव कैमरे पर हमला बोल दिया। कुछ ऐसी तस्वीरें बरुईपुर पूर्व विधानसभा से भी आईं। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले और गोलीबारी के आरोप लगे। बात सिर्फ हिंसा तक नहीं रुकी। साउथ 24 परगना की कैनिंग पश्चिम विधानसभा में खूब गोलमाल हुआ। दीदी की फौज पर किसी को वोट न देने के आरोप लगे तो टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लोगों के पैर तोड़ने की भी बात सामने आई। ये दीदी का गढ़ था, यहाँ हिंसा का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है। इंडिया टीवी संवाददाता पवन नारा ग्राउंड 0 पर पहुंचे और एक एक डिटेल इकट्ठा की। আমাদের ভোট দিতে দিচ্ছে না স্যার। আমাদের এসে कौन सा ग्राम की গ্রাম নিগারি ঘাটা অঞ্চল স্যার, আমাদের ক্যানিং পশ্চিম, আমাদের পোলিং বুথ নাম কি 194 স্যার। कौन वोट नहीं देने दे रहा है? আমাদের টিএমসি নেতা যে আপনার মহরম শেখ ভোট দিতে দিচ্ছে না, মেয়েরা কোনো ভোট দিতে যাচ্ছে তাদের মারধর করছে, এটা তো করা উচিত না। इस वक्त हम कैनिंग पश्चिम विधानसभा में हैं और यहाँ बहुत से लोग सड़क पर आए हैं और इनमें बुजुर्ग महिलाएं भी हैं। मारा है उन्हें। हाँ हाँ, कितने लोगों को वोट नहीं देने दे रहे हैं? बहुत लोग है, बहुत लोग है। हाँ, 50। এ বাবা ঝামেলা হচ্ছে, সব ভোট টোট দিতে যায় না বাবা। না না, कौन नहीं देने दे रहा है? ওই মহরান সিপিএন ভাই মহরম শেখ টিএমসি লোক ভোট দিতে দিচ্ছে না। দেখো ये यहाँ पर स्थिति ये है कि दोनों पांव पर चोट लगी है। ये मेरे को भी दिखा के लाया है। कब हुआ ये? রাত 12 बजे। रात 12 बजे। क्या कह के किसने पीटा और क्यों पीटा? নাম বলবে हैं? টিএমসি का आदमी है। क्या अब लोग ये जानना चाहते हैं कि फेज 3 में जो हिंसा हुई, कथित तौर पर टीएमसी ने वोटर्स को डराने धमकाने का जो प्रोग्राम चलाया, उसके पीछे की वजह क्या है। इसे कुछ फैक्ट से समझते हैं। हावड़ा में मुस्लिम आबादी करीब 27% है। उलुबेरिया जहां राउंड 3 में हिंसा हुई, वहां करीब 45% मुस्लिम है। ठीक इसी तरह हुगली में मुस्लिम आबादी करीब 16% है। आरामबाग से भी हिंसा की खबरें आई, यहां की मुस्लिम आबादी करीब 21% है। दूसरी तरफ साउथ 24 परगना में मुस्लिम आबादी करीब 36% है। और जिस कैनिंग वेस्ट में हिंसा की खबर आई, डराने धमकाने की बात सामने आई, वहां मुस्लिमों की संख्या 30% से ज्यादा है। मुस्लिम वोट बैंक का फायदा हमेशा ही ममता बनर्जी को मिलता रहा है, लेकिन इस बार अब्बास सिद्दीकी की पार्टी आईएसएफ ने ममता की नींद उड़ा दी है। तीसरे चरण में आईएसएफ 31 में से 8 सीटों पर चुनाव में खड़ी थी। दक्षिण 24 परगना के कुल्पी, मंदिर बाजार, कैनिंग और मोगराहाट, हावड़ा का जगत बल्लभपुर, हुगली का जंगीपाड़ा, हरिपाल और खानाकुल, ये 8 सीटें इस बार घुमा सकती हैं सत्ता की राह। इन 8 सीटों पर सभी जगह 20 से 30% अल्पसंख्यक वोटर्स हैं, जो जीत या हार में निर्णायक भूमिका रखते हैं। राउंड 3 में दीदी इसी मुस्लिम वोट को अपने पाले में करना चाहती थी। दीदी ने मंच से बाकायदा ऐलान भी किया था कि मुस्लिम टीएमसी को ही वोट दें और अपना वोट बंटने ना दे। दीदी को कुछ हद तक इसमें कामयाबी तो मिली, मगर पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने टीएमसी के साथ खेला कर दिया। वोटर्स का एक बड़ा वर्ग आईएसएफ के पक्ष में दिखाई दिया। इंडिया टीवी संवाददाता अमित पालित को साउथ 24 परगना में कई ऐसे मुस्लिम वोटर्स मिले जो दीदी के खिलाफ गुस्से में दिखे।
जिस इलाके में ये रहते हैं उस इलाके में बताया जाए जो टीएमसी के जो लोग हैं इनको रोकते हैं, इनको वोट देने नहीं देते हैं, करीब पकड़ के लेके मारते हैं लोग। अच्छा, बोल रहे हैं पकड़ के रास्ता में पकड़ मारते हैं, बाजार जाते हैं तो बाजार चल मारते हैं। अच्छा हाँ भाई, यहाँ तो उठा के लेके जाते हैं टीएमसी के लोग। टीएमसी लोग। अच्छा, तो आप लोग यहाँ पर कितने मुस्लिम परिवार रहते हैं टोटल? हम पे 250 है। अच्छा, 200-400 लोग। 400 लोग है हम बस्ती में, 400 लोग है मुस्लिम है हम लोग। मंगलवार को मोदी ने भी दीदी के इसी डर की बात की। कूच बिहार से लेकर हावड़ा तक 2 रैलियों में मोदी ने डंके की चोट पर कहा भी और समझाया भी कि दीदी की हार क्यों तय है। मुस्लिम भी आपसे दूर हो गए हैं। आपको पब्लिकली ऐसा कहना पड़ रहा है, इसी से पता चलता है कि आप इलेक्शन हार गई है। अगर हमने कहा होता कि सारे हिंदू एकजुट हो जाओ, बीजेपी को वोट दो, तो दीदी ये इलेक्शन कमीशन हमें 8-10 नोटिस भेज देता। प्रधानमंत्री को भी नोटिस आती, अध्यक्ष को भी आती, उम्मीदवार को भी आती। अरे इतना ही नहीं, सारे अखबार देश के पहले पेज पर भरे पड़े होते और दुनिया भर के एडिटोरियल लिख करके हमारे बाल नोच लिए होते। आपकी ये बात साफ बताती है कि आप जिनके भरोसे चुनाव के मैदान में थी, वे भी अब आपसे चले गए हैं और आप पब्लिकली उनको कह रही हो, मुसलमानों एक हो जाओ, मुसलमानों एक हो जाओ, मुसलमानों एक हो जाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। ये दीदी बोल रही है। दीदी, इसका मतलब ये होता है कि आप चुनाव हार रही हो। स्थिति ये आ गई है कि दीदी के दल को आज पोलिंग बूथ पर पोलिंग एजेंट नहीं मिल रहे। अब वो खुलेआम मान रही है कि उनके पोलिंग एजेंसी उनके विरुद्ध बगावत करने लगे हैं। लोग तो ये तक चर्चा कर रहे हैं कि 2 मई की बहुत बड़ी हार के बाद ये तृणमूल पार्टी ही बिखर जाएगी। और ये भी याद रखिए कि चुनाव कोरोना संक्रमण के बीच हो रहा है, इसलिए कोरोना के आंकड़े जानना भी बहुत जरूरी है। ब्रेक के बाद आपको दिल्ली से लेकर मुंबई तक का पूरा कोरोना अपडेट देंगे। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।